everyone, this is class 8 maths chapter 2 exponents and powers. After learning laws of exponents, students come to exercise 2.1. Question 1, evaluate minus 3 raised to the power minus 3. As we all know, if we want to convert our negative power, then we have to just reciprocal our base like this. -1/3 हमने बेस का रेसिप्रोकल कर दिया, सो पावर हमारी हो गई +3 एंड अब पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. 1 का क्यूब 1 ही होगा एंड 3 का क्यूब एंड नेगेटिव साइन रहेगा क्योंकि नेगेटिव साइन भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फाइनली नेगेटिव साइन रहा. सो -1/27 इज द आंसर. After this, third part of this, again base and the power is negative. So reciprocal the base 7/2 and +4. अब डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. 7 हमें 4 टाइम्स करना है, सो 7 4 टाइम्स करना है एंड 2 भी 4 टाइम्स करना है. सो डायरेक्टली हमने मल्टीप्लाई कर लिया है. 2401/16 एंड दिस इज द आंसर. Come in question 2, simplify. Some base are given and the powers are negative. So reciprocal the base 1/2 plus 1/4 plus 1/3 whole power -1. ये जो होल पावर है ये हम आफ्टर सॉल्यूशन इनसाइड द ब्रैकेट द थिंग्स, then after we calculate our negative power. So 1/2, 1/4 and 1/3 का हमें LCM लेना होगा. LCM लेने का बहुत सिंपल सा मेथड है. बिगर वाला जो टेबल है उसको हम टेबल बोलेंगे और हम ऐसे नंबर पे वहाँ पे रुकेंगे जहाँ पे कि नेक्स्ट 2 नंबर्स के भी हमारे पास में मल्टीपल्स आ जाएं. सपोज 4 का टेबल मैंने बोला 4 1 4 2 8 एंड 4 3 12. 12 पर मैं स्टॉप हो गई क्योंकि 3 के टेबल में भी 12 आता है एंड 2 के टेबल में भी 12 आता है. सो ये हमारा LCM हो गया. LCM मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. मल्टीपल्स हमने 4 के भी बोले, मीन्स 4 का टेबल, 3 के भी बोले और 2 के भी बोले, और तीनों ही टेबल में ये सबसे पहले लोएस्ट नंबर का कॉमन मल्टीपल है जो कि कॉमन है 12. 2 को हमें 12 बनाने के लिए LCM मेथड हम एक बार फिर से देख रहे हैं. 2 को 12 बनाने के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो उसी 6 से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे. 4 को 12 बनाने के लिए 3, सो 3 + 4 पावर होल पावर -1 पहले से है. अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं. 6 4 10 एंड 3 13. 13/12 पावर -1 रेसिप्रोकल हो जाएगा पावर प्लस की. सो आंसर इज 12/13. फोर्थ पार्ट, पावर्स को हमें पहले प्लस करना होगा तभी हम इसे और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं. 5 5 = 25 -1/4 का 4 पावर 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू 4/3 पावर -2. 25 - 16 इंटू सॉरी यहाँ पे हमने पावर प्लस कर दी थी. अब 4 × 4 एंड 3 × 3. ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कुछ कैंसिल आउट होता है तो हम कैंसिल करेंगे. 9 × 4 × 4/3 3 = 9. 9 से 9 कैंसिल आउट हो रहा है एंड आंसर आ गया हमारा 16. नेक्स्ट क्वेश्चन 3, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. जो हमें यहाँ क्वेश्चन दे रखा है सेकेंड पार्ट, इस क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, बट उससे पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा. देन आफ्टर वी कैन फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. पावर के ऊपर पावर है और हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कि वो दोनों ही मल्टीप्लाई हो जाएंगी. डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 4 × 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 2 = 4 -3/2 रेज़ टू द पावर -2. पावर्स हमारे पास में नेगेटिव हैं तो हम इसे पॉजिटिव करेंगे. रेसिप्रोकल कर देंगे बेस को 2/3 माइनस एंड +2 एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा. 2 2 = 4 एंड 3 3 = 9. ये तो हमारे पास हो गया
4/9 इसके सॉल्यूशन का। अभी हमें यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो फिर अगेन हमें रेसिप्रोकल कर देना पड़ेगा और वो हो जाएगा 9/4 एंड दिस इज द आंसर। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन 4 सेकेंड पार्ट, एक्सप्रेस दिस एज अ पावर विथ बेस 5। हमें बेस यहाँ 125 दिया है क्वेश्चन में और जबकि कन्वर्ट करना है बेस 5 में। 125 का अगर हम 5 की पावर्स में प्राइम फैक्टर्स निकालें तो वो हमारे पास आ जाएगा 5 × 5 × 5। अब मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 -4। अब -4 है बेस, तो वो ऐसे ही रहने देते हैं। 5 की पावर 3 पावर के ऊपर पावर और वो हो गया हमारे पास 5 की पावर -12। दिस इज द आंसर। आफ्टर दिस क्वेश्चन 5, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट्स। जो नंबर हमें दिया हुआ है सेकेंड पार्ट वी हैव टेकन, उसका हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है वो डेसिमल नंबर से। और एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखना है, एक्सपोनेंट्स में लिखना है डेसिमल नंबर से। उसका डेसिमल हमने अभी पहले क्वेश्चन में नहीं लगाया है, बिकॉज इसी की हेल्प से बताना है हमें कि हम कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पे डेसिमल है। अब डेसिमल से जैसे हम पहले लिखते थे वंस, टेंस, 100, 1000, हमने अपने प्लेसेस लिख लिए एंड आफ्टर द डेसिमल, डेसिमल के बाद हो जाएगा ये टेंस, 100 एंड 1000। अब हम इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, 3 × 10⁻³ क्योंकि जीरोस कितने होते 1 2 3 जीरोस होते 1000 प्लेस पे है, तो वो हमने शॉर्ट में लिखा 10⁻³ आफ्टर दिस 0 × 10⁻² प्लस 0 × 10⁻1 एंड प्लस 7 × 1। अब डेसिमल के बाद जो है उसे हम 8/10 लिखते, तो 10 के प्लेस पे क्योंकि वो डिवीजन में है तो 10 की पावर 1 हो गया, और वो अगर ऊपर हम न्यूमरेटर में लेकर आए तो 10⁻⁻1 एंड प्लस 0 × 10⁻⁻2 एंड 5 × 10⁻³ एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। सॉल्व भी करना है और आंसर जो हमें चाहिए वो हमारे पॉजिटिव एक्सपोनेंट या पावर में चाहिए। हम पहले कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। 4/5 2 × 5 4 × 5/2 डिवाइडेड बाय 2/5 पावर +3। डिवीजन साइन है, इसे हमें कन्वर्ट करना होगा मल्टीप्लिकेशन साइन में। सो 4 × 4 एंड साथ में हम ओपन भी करते जाते हैं 5 × 5 × 5 4 टाइम्स, अगेन 5 2 टाइम्स एंड 2 2 टाइम्स इनटू, ये फिर से रिवर्स हो जाएगा। अब 5 3 टाइम्स ऊपर आ गए एंड 2 3 टाइम्स नीचे आ गए डिनोमिनेटर के प्लेस पे। जो कैंसिल आउट होते हैं वो कैंसिल आउट हम कर देंगे। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 1 2 1 2, ये 2 2 ज़ा 4 और यहाँ से भी 2 2 ज़ा 4 बच गया हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7, 5 जो है वो 7 टाइम्स एंड 2 जो है वो 1 टाइम एंड दिस इज आंसर। After this come to question 7, simplify and write the answer in negative exponent। नेगेटिव एक्सपोनेंट में आंसर लाना है। यहाँ पॉजिटिव है, हम पहले जो कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल कर लेते हैं। 4 × 4 × 4 अपॉन 5 × 5 × 5, ये तीनों 5 कैंसिल हो गए। 4 की पावर 3 है तो 1/4 की पावर -3 एंड दिस इज द आंसर। थर्ड पार्ट ऑफ दिस कन्वर्ट कर लेते हैं। 9/5 पावर 2 × 5/3 पावर 2
डिवाइडेड बाय 5 पावर 2। एक बार और हमें लिखना होगा, अब हम मल्टीप्लिकेशन के साथ लिख लेते हैं 9 इंटू 9 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू फिर से रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो 1 अपॉन 5 इंटू 5। कैंसिल करेंगे 1 2 1 2 3 3 ज़ा 9। अब कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, 3 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2, सो 3 अपॉन 5 की पावर 2 हो जाएगी, सो 5 अपॉन 3 की पावर -2 एंड दिस इज द आंसर। आफ्टर दिस इन क्वेश्चन 8 सिंप्लीफाई, यहाँ पे हमें बेस जो दे रखे हैं वो 49 10 ऐसे दे रखे हैं, इनके हमें प्राइम फैक्टर्स के साथ में हमें बेस लिखना होगा, तब हम पावर्स को इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। 49 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 2 इंटू जेड की पावर -3 अपॉन 7 की पावर -3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू जेड की पावर -5। 7 को कैलकुलेट कर लेते हैं, 7 की पावर 2 नीचे से डिनोमिनेटर से पावर ऊपर जा रही है, साइन चेंज हो जाएगा, 2 + 3 इंटू जेड की पावर -3 ऑलरेडी है एंड 5 ऊपर जाएगा तो +5 हो जाएगा एंड 10 अभी 5 2 ज़ा 10 हम अभी यहीं रहने देते हैं। 7 की पावर 5 इंटू जेड की पावर हमारे पास हो गई 2 अपॉन 10 एंड दिस इज द आंसर। After this, come to question 8, third part. The same method we have to follow. Base में जो भी हमारे पास है, पहले हम पावर्स को कैलकुलेट कर लेंगे, पावर के ऊपर पावर है मल्टीप्लाई एंड देन आफ्टर सारी पावर्स को जिनके की बेस सेम है उन्हें कैलकुलेट करेंगे। सो 3 रेज टू द पावर -4 इंटू 5 रेज टू द पावर -6 इंटू t रेज टू द पावर -6 अपॉन 3 - 10 5 पावर -6 इंटू t पावर -12 3 अगर कुछ कैंसिल आउट होते हैं तो कैंसिल आउट, बट यहाँ नहीं हो रहे हैं। +10 5 पावर 6 -6 कैंसिल आउट हो रहे हैं इंटू t पावर -6 + 12 नीचे से पावर जा रही है डिनोमिनेटर से, वो प्लस हो रही है, 3 रेज टू द पावर 6 इंटू t रेज टू द पावर 6 एंड दिस इज आंसर। आफ्टर दिस क्वेश्चन 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यहाँ हमें m की वैल्यू फाइंड करना है जो कि पावर में है। बेस के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 3 की पावर 2 एंड होल पावर m डिवाइडेड बाय 3 की पावर -2 इक्वल्स टू 9। 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 एंड होल पावर 4 इजिकल टू विथ एरो प्लेस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ही हम एक साथ सॉल्व कर रहे हैं एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। 3 पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई कर दी, 2m डिवाइडेड बाय 3 - 2 इक्वल्स टू 3 4 2 ज़ा 8। फिर से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, 3 पावर 2m + 2 क्योंकि डिवीजन में है साइन चेंज हो जाएंगे, 3 पावर 8 दोनों तरफ बेस 3 है, बेस 3 को रिमूव कर देंगे, हमारे पास पावर्स बची 2m + 2 इक्वल्स टू 8। इसको और सॉल्व करके m की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2m इक्वल्स टू 8 - 2 एंड दैट इज 6। सो 2m इक्वल्स टू 6 एंड m इक्वल्स टू 6 अपॉन 2 3 m इक्वल्स टू 3, दिस इज आंसर। After this, in question 10, find the value of x. Again same type of question. बेस 5/7 5/7 सेम है तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में हम पावर्स को कैलकुलेट कर लेंगे। बेस को कॉमन ले लेंगे, -5/7 पावर -4 + 12 एंड हियर
-5/7 3x -1, पावर के ऊपर पावर है, हमने मल्टीप्लाई कर ली। एक बार कैलकुलेट करके बेस को रिमूव कर देंगे हम। -5/7 8 इक्वल्स टू -5/7 3x -1 8 इक्वल्स टू 3x -1। वापस ट्रांसफ़र कर देंगे हम। 8 एंड +1 9, ये 1 जो है हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। 9 इक्वल्स टू 3x आ गया। इसको थोड़ा और अरेंज कर लेंगे। 3x इक्वल्स टू 9 एंड x इक्वल्स टू 9/3, 3 3 ज़ा 9। सो फाइनली आंसर आ गया x इक्वल्स टू 3। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन 12, अगेन फाइंड वैल्यू x। यहाँ भी बेस को हमें सेम कर लेना है, तो बेस हम सेम करने के लिए -2/3 पावर -13, यहाँ 2/3 है, पर हम अगर इसे रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास में बेस सेम हो जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी। -2/3 हमने कर दिया -2x + 1 इजिकल टू विथ एरो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने यूज़ किया। -2/3 -13 -8 इक्वल्स टू -2/3, बेस सेम हो गया। अब हम इसे रिमूव कर सकते हैं। 2x + 1 दोनों ही साइड के बेस रिमूव करके कैलकुलेट कर लेते हैं। 13 एंड 8 हो गया -21 इजिकल टू -2x + 1। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2x को शिफ्ट कर दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड, और 21 और 1 21 प्लस हो गया एंड +1 वो हो गया 22, और 2x इक्वल्स टू 22, सो x इक्वल्स टू 22/2 कैंसिल आउट हो जाएगा 11, एंड फाइनली x की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास में 11 आ गई, एंड दिस इज द आंसर। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू होमवर्क इन योर मैथ्स नोटबुक, and homework of this exercise is question 1 first part, question 2 second part, question 3 first part, question 4 first part, question 5 first part, question 6 again first part, question 7 second and fourth part, question 8 first part. That means all questions first part only you have to solve in your maths notebook.